विद इन 10 लाख सनरूफ भी मिल गई, कूल ग्लव बॉक्स भी मिल गया, रेयर वेंट एसी भी मिल गया। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आ रहा है, जिसमें 7 इंच की हमारी हरमन की स्क्रीन है और बाकी शार्क फिन एंटीना भी है। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं एक स्पेशल कस्टमर रिव्यू आप सबके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि हर कोई सपना देखता है जब उसकी पहली जॉब लगती है कि एक गाड़ी खरीदेगा और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो पैसे जमा करना शुरू करता है। और आजकल टाटा मोटर्स की जो आक्रामकता है ना, वो सबके सपने को आसानी से पूरा कर दे रही है। तो मेरे साथ ये जो वेरिएंट खड़ा है ना, ये है टाटा नेक्सॉन का XM+S वेरिएंट और इसे खरीदा है पीयूष राज वाजपेयी जी ने। कैसे हैं आप भाई साहब? बहुत अच्छे, आप बताएं। बहुत बढ़िया। तो ये जब आप खरीदने की सोच रहे थे तो इसके पहले भी कोई ड्राइव करे थे, आपकी पहली गाड़ी है? नहीं, ये मेरी पहली गाड़ी है। पहली गाड़ी है? हाँ जी। तो कितने टाइम बाद, जॉब लगने के बाद ये सपना पूरा हुआ? ऑलमोस्ट मैंने 10 ईयर्स बाद ली है ये गाड़ी, बिकॉज उससे पहले कुछ और भी माइलस्टोन्स थे वो अचीव करने थे। सो देन फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू गो विद टाटा। तो इन्होंने डिसाइड किया टाटा के साथ में जाएंगे। और इन्होंने ये वाली गाड़ी क्यों खरीदी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा, क्योंकि मैं पीयूष से सब कुछ पूछने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर खड़े खड़े नहीं, गाड़ी के अंदर बैठेंगे और पीयूष से हर उस सवाल का जवाब लेंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। I wanna give you a million things, 'cause isn't love what it's all about? And how to make you smile again, something that I... तो मैं पीयूष भाई के साथ में उनकी इस नेक्सॉन XM+S में आ गया हूँ। हाँ जी। तो भाई साहब, जब आप इसे खरीदने के लिए सोच रहे थे तो और क्या क्या देख रहे थे और क्या क्या दिमाग में आया था? मैं जब ये गाड़ी देखने गया था तो इनिशियली तो जब मैं गाड़ी लेने का प्लान कर रहा था तो मेरे माइंड में दो ही ब्रांड थे, एक तो टाटा और मारुति। बट फिर फाइनली थोड़ा मुझे टाटा की गाड़ियाँ अच्छी लगी, बिकॉज शुरू से ही मुझे टाटा की ही गाड़ी अच्छी लगती थी। मैंने देखी, मेरे कुछ रिलेशन में भी लोगों के पास थी। तो उसके बाद फिर मैंने देखी तो जिस बजट में मुझे गाड़ी लेनी थी उस बजट में मेरे लिए ये गाड़ी फिट बैठती थी। और इसमें मुझे मारुति के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल रहे थे। मतलब फीचर्स वाइज आई वांट टू थैंक यू टाटा सो टू गिव दीज मच फीचर्स इन दिस बजट, बिकॉज मुझे विद इन 10 लाख सनरूफ भी मिल गई, कूल ग्लव बॉक्स भी मिल गया, रेयर वेंट एसी भी मिल गया। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आ रहा है, जिसमें 7 इंच की हमारी हरमन की स्क्रीन है और बाकी शार्क फिन एंटीना भी है। पीछे भी एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। सो बेसिकली XM+S से जब आप ऊपर आते हैं XM+S में, सो यही सारे एडिशनल फीचर्स हैं। तो एक शोरूम कीमत 9,75,000 रुपये में आपको सनरूफ की ख्वाहिश थी? हाँ जी। तो वो पूरा हो गया? हाँ, एक्चुअली मैं लेने गया था तो मैं सनरूफ सोच के नहीं गया था कि मुझे सनरूफ की गाड़ी लेनी है। बट जब मुझे इस प्राइस रेंज में सनरूफ ऑफ़र किया टाटा ने, सो ऑब्वियसली दैट इज़ गुड। सो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब तो मैं सनरूफ ही लूँगा। अच्छा, सनरूफ ही लूँगा। हाँ। तो इस बजट में और क्या क्या आ रहा था? मतलब जब आप इतना बजट बना चुके थे तो और क्या क्या गाड़ियाँ आपके दिमाग जहन में थी जो लग रहा था कि आप खरीद सकते हैं? एक्चुअली मुझे शुरू से ही मेरा मन SUV गाड़ी लेने का था। तो मैंने विटारा देखी थी, विटारा ब्रीज़ा मारुति की। उसके बाद मैंने टाटा की गाड़ी देखी तो मुझे टाटा की गाड़ी ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इन्होंने सेंसर्स दे रखे हैं जो इनिशियली मेरे जैसे नए ड्राइवर के लिए तो बहुत हेल्पफुल है कि आपको हर एक चीज़ आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से पता चल जाती है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो और कहाँ सही कर रहे हो। जैसे मैं कभी कभी मुझसे थर्ड की जगह सीधे 5th ब्रेक लग जाता है, सो आई कैन इजीली सी, हाँ, सो आई कैन इजीली सी इन माय इंफोटेनमेंट सिस्टम कि ओके दिस इज 5th गियर, सो आई हैव टू चेंज इट। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि गाड़ी बंद हो जाती है। मतलब गियर इंडिकेटर आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे? हाँ जी। इनफैक्ट इसमें जो मैंने अभी देखा है कि अगर फॉर एग्जांपल आप 3rd गियर में चल रहे हो, ठीक है, और उसके हिसाब से आपकी स्पीड कम या ज़्यादा है, तो ये आपको एक एरो शो करता है इंफोटेनमेंट सिस्टम पे, ठीक है, इंडिकेट जो आपको दिखा देता है कि आपको गियर इस स्पीड के अकॉर्डिंग डाउन करना है या अप करना है। तो आपको लगता है पहली गाड़ी के तौर पर जो आपने इसे प्रायोरिटी दी है वो एकदम सही है? हाँ, एक्चुअली मैं तो बहुत खुश हूँ, बिकॉज मतलब एज अ फर्स्ट कार अगर मुझे सनरूफ मिल रही है और इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो शायद मतलब मैंने इनिशियली तो नहीं सोचा था जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था। बट जब मैंने टाटा का ये नेक्सॉन में XM+S मॉडल देखा,
इसमें जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा XM प्लस इसमें, जो XMS में नहीं आता है, इसमें आपको रेयर AC मिल जाता है, जो गर्मियों में बहुत हेल्पफुल होता है। जब हमारी 45 डिग्री के आसपास गर्मी होती है तो पीछे वाले पैसेंजर्स को काफ़ी परेशानी होती है। इसका मतलब आपकी फैमिली में और भी लोग हैं? हाँ जी। कितने लोग हैं वैसे और कितने कंफर्टेबल बैठे जब पीछे सीट पर बैठे? मतलब मुझे लगता है 5 लोग तो इस गाड़ी में इजीली बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। लेग स्पेस भी अच्छा दे रखा है, और इनफैक्ट अगर आप सीट को पूरी भी पीछे कर लेते हो तो उसके बाद भी आप इजीली जो है मतलब पीछे आपके लिए स्पेस रह जाता है सीट से। तो बूट कितनी प्रायोरिटी रखता था आपके लिए? हाँ, बूट में कितनी जगह मिली आपको? लगता है कि आपके हिसाब से परफेक्ट बूट मिला है? हाँ जी, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब मैं देखने गया था तो SUV लेने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए था, जिससे कि मैं इजीली अपना लगेज कैरी कर सकूं। सो इसमें जो बूट स्पेस है काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने। तो उसमें, और उसके अलावा आपकी ये जो सीट है ये भी फोल्डेबल है, तो अगर कभी फॉर एग्जांपल आपको कोई बड़ा सामान रखना है तो आप सीट को पूरा फोल्ड करके उस सिचुएशन को भी मैनेज कर सकते हो। फीचर्स जो आपको चाहिए थे सब मिल गए? जैसे आप एंड्रॉयड ऑटो बोल रहे थे, एप्पल कारप्ले। हाँ जी, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ है। एक जो चीज़ मुझे इसमें बस खाली मिसिंग लगती है, जो माइट भी टाटा कर सकता था, कि इन्होंने इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है जिसमें आपका एंड्रॉयड कारप्ले और सब कुछ है आपका। आप बट रिवर्स कैमरा नहीं आता। हाँ, रिवर्स कैमरा नहीं आता, और रिवर्स कैमरा नहीं आता है दैट इज़ ऑल्सो ओके, आप मत दो, मगर आप उसकी कनेक्टिविटी को ब्लॉक मत करो। बस मेरा इतना कंसर्न था इस मॉडल के साथ, जो मैंने मतलब रेज भी किया था। ऑल्दो आई थिंक दे विल टेक माई फीडबैक पॉजिटिवली एंड माइट बी टाटा विल डू चेंजेस इन फ्यूचर इन दिस मॉडल, बट या दैट इज ओनली कंसर्न आई हैव। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर रियली गुड इन दिस मॉडल। तो जब आप इसे लेके निकलते हो तो आपको SUV वाला फील आता है पूरा फुल? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जो आप ख्वाहिशें थी वहाँ पे? हाँ, ड्राइव करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्मूथ ड्राइविंग है। मुझे जहाँ तक लग रहा है आपने इसी गाड़ी से ड्राइविंग भी सीखी है। हाँ, आप कह सकते हो। मैंने पहले ड्राइविंग स्कूल से सीखी थी, उन्होंने तो खैर ऑल्टो पे सिखाई थी, बट देन फर्स्ट टाइम आई एम ड्राइविंग दिस कार ओनली। अच्छा, पहली बार पर्सनल कार। हाँ। अच्छा, तो इसके पहले कोई घर में गाड़ी थी या शुरुआत ही यहीं से की है आपने, कमाया और इसके बाद में यहाँ तक पहुँचे, अपनी गाड़ी बनाई? ये मेरी फैमिली की भी फर्स्ट कार है। हाँ, तो मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में भी ये पहली ही गाड़ी है। मेरे पापा के पास भी, मतलब उन्हें तो खैर वो जहाँ पे रह रहे हैं इतनी नीड भी नहीं है, बट इनिशियली ये पहली कार है हमारी फैमिली के लिए। तो मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा घर सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। अच्छा। मेरा वो होम टाउन है। हाँ। और तो यहाँ भी अब मैं परमानेंटली सेटल हो गया हूँ, बट मेरा होम टाउन सीतापुर। क्या करते हो आप? मैं डेटा एनालिस्ट हूँ। अच्छा। मर्सर इंडिया में। ओके। सो यहीं सेक्टर 135 नोएडा में मेरा ऑफिस है। अच्छा, तो ये जॉब भी आपकी पहली है या जॉब? नहीं, जॉब मेरी ये तीसरी है। अच्छा, तीसरी जॉब है, कार पहली है? हाँ जी, कार पहली है। तो अभी और क्या चीज़ें आपको इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं, अगर बात करें जैसे अच्छी या जो भी आपको एक्सपीरियंस कर रहे हो ड्राइविंग के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो? ड्राइविंग के पर्पज़ से अगर बात करें तो जैसे मैंने, एक तो ये बहुत स्मूथ ड्राइविंग है इसकी, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं कि आप मतलब जब ड्राइव करते हो तो आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है ड्राइव करने में। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मेरी फर्स्ट कार है। बहुत ज़्यादा टेक्निकली तो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे लगता है एक इनिशियल ड्राइवर के लिए अगर गाड़ी स्मूथ चल रही है और सिटिंग रिलैक्स्ड है तो ऑल गुड। यूटिलिटी स्पेसेस की बात करें तो आपको कितनी जगह मिली है सामान वगैरह रखने के लिए? हाँ, अगर यूटिलिटी स्पेस की बात करते हैं तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें फ्रंट में भी आप बॉटल्स वगैरह सब कुछ इजीली रख सकते हो। अगर आपके पास वॉलेट वगैरह है वो भी आप रख सकते हो। साथ में इसके ग्लव बॉक्स में भी इन्होंने ग्लास होल्डर दिए हैं, तो आप इजीली वहाँ पे अगर आप कभी कहीं रुकते हो आप उसमें ग्लासेस कैरी कर सकते हो। उसके अलावा बाकी आपका आगे जो साइड में है आपको अम्ब्रेला होल्डर भी दिया है उन्होंने, और बॉटल होल्डर भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, आप गेट में रख सकते हो। ड्राइव मोड इसमें आपको 3 मिलते हैं, आपने यूज़ किया, आपको हाँ, कैसा लगता है? हाँ, लगता है कि इसकी ज़रूरत थी? हाँ, इसकी ज़रूरत है एक्चुअली, मतलब मुझे लगता है बिकॉज इसमें 3 हैं। एक आपका इको है, उसके बाद आपका सिटी आता है, फिर स्पोर्ट्स आता है। सो ऑनेस्टली स्पोर्ट्स मोड पे मैं अभी तक नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया मैं अभी नया ड्राइवर हूँ। बट हाँ, मैं नॉर्मली सिटी ड्राइव पे ड्राइव करता हूँ, सिटी मोड पे, और गाड़ी अच्छी चलती है जैसा कि, बट मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों से भी पूछा है तो उनका कहना है जब आप हाईवे पे जाओ तो आप इको मोड यूज़ करो फॉर गुड माइलेज।
अच्छा, तो आप इको यूज कर रहे हो? अभी तो नहीं, बिकॉज अभी मैं हाईवे पे नहीं लेके गया हूँ, लेकिन हाँ मैंने इको मोड में ड्राइव किया है, तो थोड़ा सा पावर कम आता है इको मोड में, और स्पोर्ट्स मोड में बट सफिशिएंट रहता है आपके हिसाब से? हाँ जी, सफिशिएंट रहता है। पेट्रोल की बात करें, आपने पेट्रोल चूज किया हाँ है, जी, तो मेरा पेट्रोल पेट्रोल है। क्यों चूज किया? कुछ और डीजल की तरफ भी आप देख सकते थे। एक्चुअली मेरा रीज़न पेट्रोल लेने का मतलब बहुत ही सिंपल था, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है अभी आज की डेट में, ठीक है। तो अगर मैं डीजल गाड़ी लेता तो उसकी 5 साल लाइफ तो वैसे ही कम हो जाती, 10 साल, और प्लस मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए थी। अभी इनिशियली तो मैंने इतनी जल्दी सोचा नहीं है कि मुझे कोई 2-3 साल में गाड़ी चेंज करनी है, तो इसलिए मैं डीजल नहीं ली। मैंने बेसिकली पेट्रोल लेने का रीज़न यही था, क्योंकि मेरी ड्राइविंग कम थी। तो माइलेज का जो कंपनी दावा कर रही थी, कितना आपको बताया और अभी कितना आपको मिल रहा है? देखिए, माइलेज की अगर हम बात करें तो अभी इनिशियली तो मतलब मुझे इसमें करीब 11-12 का माइलेज मिल रहा है, ठीक है। बट ऑनेस्टली मैं अभी 4th गियर से ऊपर नहीं गया हूँ, और बट जैसा कि मैंने लोगों के रिव्यूज़ सुने हैं, नॉट ऑनलाइन, मतलब मैंने पर्सनली लोगों से पूछा है, तो उन्होंने बोला है हाईवे पे उन्हें 17 तक का माइलेज मिल रहा है गाड़ी पे। तो मुझे लगता है माइलेज विल नॉट बी इशू फॉर मी विद दिस कार, बिकॉज अगर इनिशियली 11-12 का मुझे माइलेज मिल रहा है तो आई बिलीव कि इन फ्यूचर ये इम्प्रूव होगा। जब आपने कोई सर्विस पैकेज वगैरह लिया है? मैंने सर्विस पैकेज तो नहीं लिया है, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ली है जो 3 साल के लिए है। अच्छा, उसमें कुछ किलोमीटर्स भी हैं, आई थिंक शायद 75,000 या 1,25,000 किलोमीटर, और 3 इयर्स जो भी पहले हो जाए। हाँ, 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी। तो ये आपके साथ में, मतलब इसके साथ में, और कितने की पड़ी है तो पूछना ही भूल गया आपसे, गाड़ी कितने की गाड़ी का ऑन रोड? क्योंकि ये शोरूम तो आपने जिक्र कर लिया 975, बट ऑन रोड आपको कितनी? ऑन रोड की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये 11 लाख की पड़ी है, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा अभी एसेसरीज में कुछ नहीं लगवाया टाटा से। मैंने सिर्फ और सिर्फ सीट कवर्स लगवाए हैं, और हाँ, इस मॉडल में पार्सल ट्रे नहीं आती है, तो वो मैंने एडिशनल लगवाई है बस। अच्छा। उसके अलावा एसेसरीज की अगर बात करूं तो मैंने एडिशनल कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ सीट कवर और पार्सल ट्रे। अच्छा, ये जो हरमन कार्टन का म्यूजिक सिस्टम आ रहा है, इसका एक्सपीरियंस कैसा है? आप कैसे गाने सुनते हो? पसंद आता है? हाँ, मतलब मुझे तो पसंद आता है। इसमें आप सॉन्ग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ भी चला सकते हो, बट अगर आपको एंड्रॉयड का ऑटो यूज़ करना है तो उसके लिए वहाँ पे आपको फिर ये मैंडेटरी है कि आप केबल कनेक्ट करो। तो हाँ, बट ओवरऑल साउंड क्वालिटी अच्छी है। आप चाहे तो लाइट साउंड सुनो, चाहे तो लाउडर सुनो, इट्स अप टू यू। मतलब परफेक्ट है? हाँ, परफेक्ट है। एक फीचर आप बता रहे थे जब गाड़ी में हम लोग बैठ रहे थे कि जब आप अगर सनरूफ बंद करना भूल जाए, जैसे चाबी निकालेंगे बंद हो जाएगा। हाँ जी, सो ये बेसिकली एक सेफ्टी फीचर है कि अगर कभी फॉर एग्जांपल आपका सनरूफ ओपन है, आप गाड़ी से निकल गए और आपने सनरूफ को बंद नहीं किया, तो उस केस में आप जैसे ही चाबी को बाहर निकालते हो तो इसका सनरूफ ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो आप खुश हो इससे? हाँ, गाड़ी से? हाँ, गाड़ी से बहुत खुश हूँ, और ऑनेस्टली बताऊँ तो इसके फीचर से भी बहुत खुश हूँ। मतलब फीचर से भी खुश हो और गाड़ी से भी आप खुश हो? हाँ जी। विजिबिलिटी कैसी मिल रही है तो पूछना ही भूल गया आपसे। जो आप ड्राइव कर रहे होते हो, जो सामने नज़र आ रहा होता है। हाँ जी, तो विजिबिलिटी तो इसकी अच्छी है। इनफैक्ट मतलब मैंने कुछ ऑनलाइन रिव्यूज़ में ही देखा था, कुछ लोगों का ये कंसर्न था कि इसमें क्योंकि रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं तो आगे का ये जो एरिया ब्लैक है, तो कुछ लोगों का कहना था ये विजिबिलिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, बट ऑनेस्टली मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई विजिबिलिटी में, और इजीली आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ब्रेकिंग वगैरह अच्छे से आ रहे हैं? हाँ जी, मज़ा आ रहा है चलाने में? मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है चलाने में। तो अब आप देख लो, मैं नया ड्राइवर हूँ, आपसे बात करते करते चला रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। देखिए, बस धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस गेन करो। हाँ। मैं यही चाहता हूँ। और ये पीयूष थे भाइयों, मैं आपको बता दूं, और पीयूष जो है, इनकी पहली गाड़ी, मतलब अपने परिवार के सपने, मतलब परिवार का नाम रोशन किया इन्होंने शहर में आके, इसके बाद में फिर अपने सपने को पूरा करते हुए घर खरीदा, और फिर इनके घर में आ गई ये गाड़ी, और इनके परिवार की पहली गाड़ी है जो कि बनी है टाटा की ये नेक्सॉन XM+S सनरूफ वाली गाड़ी आ गई है। हाँ जी, सनरूफ वाली गाड़ी और इनके सारे सपने इससे पूरे हो गए हैं, ये काफी खुश हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे लोगों से मुलाकात की जाए जो अपने सपने को जीना शुरू करते हैं और उस मुकाम तक पहुंचकर फिर बुलंदी से बोलते हैं पूरी दुनिया को, देखो मैंने पा लिया है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये कस्टमर रिव्यू इस गाड़ी के साथ में, ये आपको कमेंट करके बताना है। पीयूष भाई से और कोई सवाल करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी सीख रहे हैं, अभी कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन कर रहे हैं, तो इनको सजेशन भी दे सकते हैं। कमेंट में आइए, लिखते चले जाइए, ये आपकी बात मानेंगे और आप हो सकता है इनकी बात को पसंद करें। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलता हूं किसी और